दोस्तों, जनरली देखा गया है कि जब हम लोग अपना घर को प्लास्टर कराते हैं या घर बनवाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद जो पेंट्स होते हैं या पुट्टी होती है उसके अंदर हमारे क्रैक्स दिखने लगते हैं और कुछ टाइम बाद प्लास्टर में भी क्रैक दिखने लगते हैं। तो आज हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब घर का प्लास्टर हो तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे घर में इन फ्यूचर पेंट में या पुट्टी में या प्लास्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सीमेंट एंड सैंड, यानी बालू पहले से मिक्स ना हो। जनरली देखा गया है कि जो हमारे मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो एक दिन में ही 2 दिन के लिए जो सैंड और सीमेंट होता है उसका सूखा मसाला पहले से तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जो मॉइस्चर प्रॉपर्टी होती है सैंड के अंदर वो पहले से ही मौजूद होती है, चाहे वो बालू कितनी भी सूखी क्यों ना हो। और जो सीमेंट होती है उसके लिए जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, यानी पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ बालू से जो पानी होता है वो सीमेंट को मिल जाता है और जो स्ट्रेंथ है सीमेंट मोर्टार बनने से पहले ही गेन कर लेती है, जिससे कि जब आप प्लास्टर के लिए उस सीमेंट का यूज़ करते हैं, जब आप उसे गीला करते हैं तो जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो चली जा चुकी होती है, कुछ जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो गई होती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो पेंट होता है या पुट्टी होती है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ टाइम बाद प्लास्टर में भी आपको क्रैक दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो सीमेंट और सैंड का आपका मसाला हो, सूखा मसाला, वो उतना ही यूज किया गया हो जो 4 आवर के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपका यूज हो जाए। तो पहला पॉइंट पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है जहाँ और गलतियाँ होती है वो होता है लेवल मार्किंग, सेम लेवल ऑफ वॉल। जो हमारी वॉल होती है उसको हमेशा ऐसा करना है कि जो हमारी पूरी वॉल है जिस पे हमें प्लास्टर करना है वो हमेशा सेम लेवल की हो, जिससे जो प्लास्टर की थिकनेस हो वो पूरी की पूरी वॉल पर एक ही लेवल पर है, कहीं मोटी और कहीं पतली ऐसा ना हो। तो सबसे पहले जो हमारी वॉल होती है उसको हम लोगों को क्या करना होता है, उसको सेम लेवल कर लेना होता है, उसकी फिनिशिंग कर लेनी होती है कि जिससे कि जो हमारा प्लास्टर है वो पूरे वॉल पर एक ही थिकनेस में लगे। और उसके बाद जो हमारी सरफेस होता है वॉल का उसको थोड़ा रफ बना लिया जाता है, जिससे कि हमारा जो मोर्टार है वो अच्छे से चिपक जाए। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो होता है जो स्लरी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में सीमेंट का घोल बोलते हैं। वो हमको तभी वॉल पर अप्लाई करनी होती है, उसे छींटा मारना होता है हमें तभी कि जब 20 मिनट के अंदर वॉल पर हम लोग मोर्टार का यूज़ कर लें या प्लास्टर कर लें। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो आपका कमरा है उसमें आप पूरे पे जो स्लरी होता है, जो घोल होता है उसका छिड़काव कर दें, वो लगा दें और जो प्लास्टर हो वो पूरे दिन भर में हो प्लास्टर। मान के चलिए कि एक वॉल पर आपने लगा दिया, वो आप प्लास्टर कर रहे हैं, लेकिन आपने कमरे की चारों दीवार पे अगर मान लीजिए जो घोल है वो फेंक दिया है, तो जो लास्ट दीवार होगी उसका नंबर 6 आवर के बाद आए या 4 आवर के बाद आएगा, तब आपका जो स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की वो ख़त्म हो चुकी होगी और जो प्लास्टर आपका होगा अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो आपको ऐसा करना है कि जो जितनी भी वॉल हैं 20 मिनट के अंदर जितनी वॉल कवर हो जाए बस उतने पे आपको स्लरी का यूज़ करना है। बाकी वॉल पर जब वो वॉल प्लास्टर हो जाए तो अगले वॉल पर उसके बाद आपको स्लरी का यूज़ करना है, जिससे कि जो टाइम स्पेन है वो 20 मिनट हो। 20 मिनट के अंदर आपका जो प्लास्टर है या जो मोर्टार है वो उसके ऊपर चल पाए। तो इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो स्लरी अप्लाई की जाए वो बिफोर प्लास्टर 20 मिनट का ही टाइम उस पर मिल पाए। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मोर्टार रेशियो। मोर्टार रेशियो जनरली देखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो इंटरनल वॉल होती है उसके लिए जो मोर्टार का रेशियो हो वो 1:9 या 10 या 12 तक का यूज़ करते हैं। एक बोरी सीमेंट में 12 बोरी सैंड का यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको इंटरनल वॉल के लिए 1:6 का, यानी 1 बोरी सीमेंट और 6 बोरी सैंड का ही यूज़ करना होता है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके जो प्लास्टर है उस पर क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो आउटर वॉल की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा रखनी है। इसके अंदर 1:4 का रेशियो आपको लेकर चलना है। सीमेंट 1 बोरी और जो सैंड होगी वो आपकी 4 बोरी। इससे अगर ज़्यादा का आप रखेंगे तो इन फ्यूचर आपके जो वॉल होगी वहाँ प्लास्टर उखड़ जाएगा या प्लास्टर में क्रैक आ जाएगा, या जो पुट्टी लगाएंगे वहाँ पर क्रैक आपको देखने को मिलेगा और पेंट जो होगा उसमें भी क्रैक देखने को मिलेगा। पेंट और पुट्टी में विदिन 6 मंथ देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में प्लास्टर में भी आपका जो क्रैक है वो देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो रेशियो हो मोर्टार रेशियो वो इंटरनल वॉल के लिए 1:6 का होना चाहिए और आउटर वॉल के लिए 1:4 का होना चाहिए। और उसके बाद जो अगला है मोर्टार यूज़ विदिन 40 मिनट। हाँ, और उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसके लिए भी यही हमको ध्यान रखना होगा कि जो मोर्टार हम लोग बनवाएं, जो मोर्टार रेशियो हमको यही रखना है इंटरनल के लिए और
आउटर वॉल के लिए। और जो मोर्टार बनाए हम लोग, गीला जो मोर्टार हम लोग बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, उसको ऐसा करना है कि 40 मिनट के अंदर यूज़ हो जाए। मान के चलिए 1 आवर तक वो यूज़ हो जाए। जो भी हम लोग मोर्टार के लिए गीला मोर्टार बनाएं प्लास्टर के लिए, वो 1 घंटे के अंदर यूज हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर अगले घंटे के लिए फिर उसके बाद बनवाना चाहिए। अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपके प्लास्टर में मजबूत भी रहेगा और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो सीमेंट होता है उसकी जो फाइनल सेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर सेटिंग करने लगता है, और जो फाइनल सेटिंग होती है वो 10 घंटे में फाइनल सेट हो जाता है। तो आधे घंटे के बाद जो सीमेंट आपकी उस मोर्टार में होगी वो सेट करने लगेगी अपने आप को। तो जो स्ट्रेंथ होगी मोर्टार की, यानी मसाले की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है क्यूरिंग ऑफ प्लास्टर वॉल। तो जो आपको क्यूरिंग मतलब जो तरी करनी होती है, हिंदी में इसको तरी बोलते हैं। जो क्यूरिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब जो भी वॉल होगी आपकी जब प्लास्टर हो जाएगी तो उसके बाद आपको 7 to 10 डेज तक आपको क्यूरिंग अच्छे से करनी है। अगर आप OPC सीमेंट लेते हैं, OPC सीमेंट लेते हैं, OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपको 7 to 10 डेज तक आपको क्यूरिंग करनी है। अगर PPC सीमेंट लेते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट लेते हैं, तो आपको 12 to 16 डे 12 से 16 दिन तक आपको प्रॉपर क्यूरिंग करनी है, जिससे कि आपकी जो प्लास्टर वॉल हो वो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो अगर आप इन जो पॉइंट हम लोगों ने बताए हैं, इस वीडियो में हमने बताए हैं, इस पर अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके प्लास्टर में इन फ्यूचर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।